नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बेहद खास विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो एक ऐसी ध्वनि के रहस्य पर रोशनी डालते हैं जिसे सृष्टि का आधार ही माना जाता है, ओम। इन स्रोतों में द इटर्नल सीड, बीज मंत्रों का एक संपूर्ण संग्रह की सामग्री भी शामिल है। ये आपनोवा द्वारा तैयार की गई है और आप इसी नाम की पॉडकास्ट श्रृंखला भी सुन रहे हैं। ये आपनोमा का एक प्रयास है दिव्य ज्ञान और सचेत विकास को साझा करने का, बीज मंत्रों के जरिए आंतरिक जागरण और आप कह सकते हैं सार्वभौमिक सद्भाव की ओर ले जाने का। नमस्कार। और ओम जो है वो इस पूरी यात्रा का, इस ज्ञान का केंद्र बिंदु है, ऐसा कह सकते हैं। ये सिर्फ कोई अक्षर या ध्वनि भर नहीं है। कई प्राचीन ज्ञान परंपराएं मानती हैं कि ये वो मौलिक कंपन है, वो पहली गूंज जिससे सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सही कहा आपने। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से ओम के बारे में एक गहरी समझ बनाएं कि इसकी सार्वभौमिक पहचान कैसे है, इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है और ये दूसरे जो शक्तिशाली मंत्र हैं, बीज मंत्र, उनसे कैसे जुड़ा है। और हाँ, हमारी अपनी आध्यात्मिक खोज में इसकी जगह क्या है। चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं जरा। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बुनियादी पर गहरे विचार से कि ध्वनि ही ब्रह्मांड का मूल तत्व है। ये सुनने में ही कितना अद्भुत लगता है। हाँ, ये अद्भुत है और ये वैदिक दर्शन की एक बहुत ही केंद्रीय अवधारणा है जिसे नाद ब्रह्मा कहा जाता है। नाद ब्रह्मा, इसका सीधा सा मतलब है ध्वनि ही ब्रह्म है, या कह लीजिए परम सत्य ध्वनि के रूप में है। ये विचार मानता है कि कोई भी रूप, कोई पदार्थ या कोई विचार बनने से भी पहले अस्तित्व में सिर्फ कंपन था, एक आदिम ध्वनि, अनहद नाद जिसे कहते हैं। मतलब हर चीज, ये कुर्सी, ये माइक जिसे हम बात कर रहे हैं, हमारे ख्याल, सब कुछ, सब असल में कंपन या ध्वनि है। ये तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल हाँ, एक स्तर पर तो बिल्कुल। स्रोतों में एक और शब्द आता है इससे मिलता जुलता शब्द, शब्द भ्रम। तो क्या नाद भ्रम और शब्द भ्रम में कोई फर्क है या ये एक ही बात है? अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, इनमें एक बहुत महीन सा पर महत्वपूर्ण फर्क है। नाद भ्रम एक ज्यादा व्यापक सिद्धांत है कि हाँ, सारा अस्तित्व ही कंपन है, ध्वनि है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, है ना। शब्द भ्रम थोड़ा और विशिष्ट है। वो कहता है कि वो जो परम वास्तविकता है, वो निराकार ब्रह्म, जब वो पहली बार प्रकट होता है तो वो ब्रह्मांडीय ध्वनि या शब्द के रूप में प्रकट होता है। मतलब द अल्टीमेट रियलिटी फर्स्ट अपीयर्स एज कॉस्मिक साउंड। ये पहली अभिव्यक्ति है, पहली गूंज, और इसी गूंज से बाकी सब कुछ धीरे धीरे आकार लेता है। और ओम को इसी आदिम शब्द भ्रम का सबसे सीधा, सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। अच्छा, तो नाद भ्रम यानी सब कुछ ध्वनि है और शब्द भ्रम मतलब वो परम सत्य ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। और ओम उसी पहली अभिव्यक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। कई वैदिक ग्रंथ तो साफ कहते हैं कि शुरुआत में केवल शब्द था और वो शब्द था ओम। इसे वो आदिम ध्वनि माना जाता है जिससे सारी दूसरी ध्वनियां, सारे मंत्र, सभी रूप उभरे हैं। यही वो दिव्य उच्चारण है जो सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति प्रेजर्वेशन और लय डिसोल्यूशन, ये जो लगातार चलने वाला ब्रह्मांडीय नृत्य है, उसको ऊर्जा देता है, गति देता है। और बात यही खत्म नहीं होती। ओम की जो बनावट है, उसकी संरचना, वो अपने आप में गहरा रहस्य समेटे हुए है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये तो सृजन और चेतना का पूरा नक्शा है एक तरह से। और शायद इसी वजह से, इसकी इसी मौलिक प्रकृति के कारण इसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों में, परंपराओं में किसी न किसी रूप में पहचाना जाता है। ये महसूस होता है, ये किसी एक समूह या धर्म का प्रतीक होने से कहीं ज्यादा गहरा है लगता है। हाँ बिल्कुल, इसकी गूंज सार्वभौमिक है। चलिए अब जरा इसकी संरचना पर आते हैं। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं, एक पूरी प्रक्रिया है। स्रोत बताते हैं कि इसके 4 हिस्से हैं। हाँ, ओम की संरचना को समझना बहुत जरूरी है इसके मर्म को समझने के लिए। इसमें 4 अवस्थाएं, या कह लीजिए 4 भाग हैं। 4? मैं तो सोच रही थी कि आमतौर पर हम इसे 3 अक्षरों से जोड़ते हैं, अ, उ, म। सही सोच रही हैं आप। वो 3 मुख्य ध्वनियां हैं, लेकिन चौथा भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। पहला अक्षर है अ। ये ध्वनि भौतिक सृष्टि यानी क्रिएशन का प्रतीक है, हमारी जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट का भी, और हर शुरुआत का। ये ध्वनि मुंह के पीछे से, गले के पास से शुरू होती है। अ।
अ यानी जहां से सब शुरू होता है। हाँ अच्छा, फिर इसके बाद ऊ। हाँ, ऊ। ये ध्वनि देखिए, होठों की तरफ बढ़ती है। ऊ। ये स्थिति प्रिजर्वेशन का प्रतीक है, स्वप्नावस्था, ड्रीमिंग स्टेट का और निरंतरता का। ये ऊर्जा को बनाए रखने का, उसे संभालने का, विकसित करने का संकेत है। तो अ ने बनाया, ओ ने संभाला। हम्म और तीसरा म, वो कहाँ आता है? म ध्वनि होठों पर आकर बंद होती है। ये लय, डिसोल्यूशन या परिवर्तन का प्रतीक है, सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था, डीप स्लीप स्टेट का, और अंत का भी। लेकिन यहाँ अंत का मतलब विनाश नहीं है, ये समझना जरूरी है। इसका मतलब है रूप का बदलना, ऊर्जा का वापस अपने स्रोत में जाना। अ उ म, सृष्टि, स्थिति, लय और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। वाह, ये तो चेतना और अस्तित्व के मुख्य चरण हो गए एक तरह से। लेकिन आपने चौथा भाग कहा था, वो कहाँ है इन ध्वनियों में? चौथा भाग वो इन तीनों ध्वनियों के उच्चारण के बाद आता है। वो है अमात्र, यानी माप से परे। वो है मौन, साइलेंस। ये ध्वनि रहित अवस्था है। ये तुरीय अवस्था यानी टुरिया, चेतना की चौथी अवस्था का प्रतीक है, जो बाकी तीनों अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे है, लेकिन उन सबका आधार भी है। यही शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस या परब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। वो परम सत्य जो हर ध्वनि, हर रूप, हर अवस्था से परे है, लेकिन सब में मौजूद है। अरे वाह, मतलब ऊम तो प्रक्रिया के हिस्से हुए, लेकिन असली मंजिल वो चौथा हिस्सा है, वो मौन। ये तो कमाल की बात है। ये संरचना तो सिर्फ अक्षरों का जोड़ नहीं रही, ये तो चेतना के पूरे चक्र का नक्शा है। बनना, बने रहना, बदलना और फिर इन सबसे परे शुद्ध शांत अवस्था तक पहुंचना। ऐसा लगता है जैसे इस एक ध्वनि में ही पूरा ब्रह्मांड और हमारी अपनी चेतना की पूरी कहानी छुपी हुई है। बिल्कुल सही समझे आप। और यही बात ओम को दूसरे जो बीज मंत्र हैं उनसे अलग भी करती है। हाँ, यही मेरा अगला सवाल होने वाला था कि जैसे हमारे पास घैम, श्रीम, एम, ह्रीम ऐसे कई शक्तिशाली बीज मंत्र हैं जो किसी खास देवता या ऊर्जा से जुड़े हैं, तो फिर ओम इन सब से कैसे अलग है? क्या ये बस सबसे पहला या सबसे सामान्य बीज मंत्र है? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ओम सिर्फ एक और बीज मंत्र नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये वो मौलिक आधारभूत ध्वनि है जिसे प्रणव भी कहते हैं, जिससे बाकी सभी मंत्र अपनी शक्ति, अपना प्रभाव लेते हैं। इसे अक्सर सभी मंत्रों का आदि और अंत कहा जाता है। शुरुआत भी इससे और कई बार अंत भी इसी पर। आपने देखा होगा कई मंत्रों का जाप ओम से शुरू और ओम पर खत्म होता है। अच्छा, तो जैसे अगर गैम गणेश जी की ऊर्जा का सार है, श्रीम लक्ष्मी जी का, एम सरस्वती जी का, तो ओम क्या है? वो किसका सार है? आप इसे इस तरह समझ सकती हैं। अगर विशिष्ट बीज मंत्र अलग अलग फूलों की तरह हैं, जिनकी अपनी खास खुशबू है, अपनी खास रंगत है, जैसे आपने कहा गैम बाधाओं को हटाने के लिए, श्रीम समृद्धि के लिए, एम ज्ञान के लिए, तो ओम उस पूरे बगीचे की तरह है जिसमें ये सारे फूल खिल रहे हैं। ओम किसी एक देवता या एक ऊर्जा तक सीमित नहीं है। ये संपूर्णता को समाहित करता है, समग्र ब्रह्मांडीय चेतना को। ये वो स्रोत है, वो मूल ऊर्जा है जहां से सभी विशिष्ट ऊर्जाएं निकलती हैं और जिसमें वापस विलीन होती हैं। अच्छा, ये बगीचे वाला उदाहरण काफी मदद कर रहा है समझने में। तो ओम समग्रता है और बाकी बीज मंत्र उसके विशिष्ट पहलू हैं। स्रोतों में ध्वनि के स्तरों का भी जिक्र आता है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। क्या इसका ओम या बीज मंत्रों से कोई संबंध है? ये क्या है? हाँ, इसका बहुत गहरा संबंध है। संक्षेप में बताऊं तो वैखरी वो ध्वनि है जिसे हम बोलते और सुनते हैं, जो प्रकट है, स्पोकन साउंड। मध्यमा वो है जो मन में चलती है, बिना बोले, मेंटल साउंड। पश्यंती और परा इससे भी सूक्ष्म स्तर हैं। पश्यंती वो है जहां विचार या ध्वनि का पहला स्पंदन होता है, एक तरह से देखने वाली ध्वनि, विजुअल या इंट्यूटिव साउंड। और परा सबसे परे की अवस्था है, अव्यक्त, ट्रांसेंडेंटल साउंड। माना जाता है कि बीज मंत्र और खासकर ओम वो इन गहरे सूक्ष्म स्तरों पर काम करते हैं, परा और पश्यंती पर। यानी ये हमारे सोचने या बोलने से भी पहले ऊर्जा और चेतना के मूल स्तर पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए इन्हें इतना शक्तिशाली माना जाता है। बाप रे, मतलब इनका असर सिर्फ हमारे कानों तक या मन तक नहीं, बल्कि बहुत बहुत गहरे स्तर पर होता है। जी हाँ। अब अगर हम इसके व्यावहारिक पहलू पर आएं,
तो लोग ओम का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसके क्या सीधे लाभ बताए गए हैं स्रोतों में? इसके कई अनुप्रयोग हैं। ध्यान और उपचार के क्षेत्रों में तो ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। ध्यान में ओम का जाप या सिर्फ ओम की ध्वनि सुनना भी मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मददगार माना जाता है। कुछ अध्ययन और बहुत सारे अनुभव ये बताते हैं कि ओम के कंपन से मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो सकती हैं, जैसे अल्फा तरंगे, जो आराम की स्थिति से जुड़ी हैं। और ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर सकता है। ये वो हिस्सा है जो शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है, आराम और शांति की स्थिति में। तो इससे तनाव और चिंता कम करने में सीधी मदद मिल सकती है। तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक शांति की बात नहीं है, बल्कि इसका असर मानसिक और शायद शारीरिक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ध्वनि कंपन है और कंपन का हमारे शरीर की हर कोशिका पर, हमारी मानसिक अवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह अब विज्ञान भी मानने लगा है। इसके अलावा ओम को एक सार्वभौमिक ध्यान की तरह भी देखा जाता है, यूनिवर्सल मेडिटेशन, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये किसी विशेष देवता, पंथ या तत्व तक सीमित नहीं है, ये सबके लिए है। स्रोत बताते हैं कि ये सभी मुख्य ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से जुड़ा है, ऑल चक्रास, और पंच महाभूतों यानी सभी तत्वों से भी, ऑल एलिमेंट्स। तो इसका अभ्यास व्यक्ति को अपनी आंतरिक चेतना और ये जो बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना है उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकता है। और यही तो आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और शायद इसीलिए, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, इसे अक्सर दूसरे मंत्रों या साधनाओं के शुरुआत में किया जाता है, जैसे किसी पवित्र काम से पहले एक मंगलाचरण करते हैं। बिल्कुल, ये मन को बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटाकर अंदर की यात्रा के लिए तैयार करने जैसा है। ये एक तरह से माहौल बनाता है, ऊर्जा को स्थापित करता है और आगे जो भी अभ्यास या मंत्र करना है उसके लिए एक मजबूत नींव रखता है। ये उस उच्चतर कंपन के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है, जिससे बाकी मंत्र ज्यादा प्रभावी हो सकें। तो ये सब सुनकर तो यही लग रहा है कि ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये तो एक पूरी यात्रा है। तो फिर इस यात्रा का अंत कहाँ है? मतलब ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ओम का जाप या इस पर ध्यान हमें आखिर में कहाँ पहुंचाता है? ओम की यात्रा, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, वो असल में अपने स्रोत की ओर वापसी की यात्रा है, ओरिजिन की तरफ। ये हमें उस परम वास्तविकता, उस ब्रह्म की ओर वापस ले जाने का रास्ता है, जो हर नाम, हर रूप, हर ध्वनि से परे है। ये वो ध्वनि है जो हमें ध्वनि के पार ले जाती है। कहाँ? उस परम मौन तक, साइलेंस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, जहां से ध्वनि उठी थी और जहां सब वापस मिल जाता है। वही मौन जो ओम की संरचना का वो चौथा अदृश्य हिस्सा है। हाँ, वही मौन। स्रोतों में मूक ओम, साइलेंट ओम या फिर अजपा जप की अवस्था का भी जिक्र आता है। मूक ओम का मतलब सिर्फ मन में जपना नहीं है, बल्कि ये उस अतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस की अवस्था का प्रतीक है, जहां जपने वाला, जाप और जाप का विषय यानी कर्ता, क्रिया और कर्म, इनका भेद मिटने लगता है। ध्वनि पूरी तरह से आंतरिक शांति में विलीन हो जाती है और सिर्फ शुद्ध, असीम चेतना का अनुभव बचता है। यह अवस्था परम सत्य यानी परब्रह्म और सहस्रार चक्र, जो हमारे सिर के शीर्ष पर है और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा है, उसके अनुभव से जुड़ी है। तो ये यात्रा का शिखर है, ध्वनि से शुरू होकर ध्वनि के माध्यम से ध्वनि से परे परम मौन तक पहुंचना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो हमारे स्रोतों से ये मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। पहला, ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये सृष्टि की आदिम गूंज है, नाद ब्रह्म का प्रतीक। दूसरा, इसकी अ उ म मौन की जो 4 भाग वाली संरचना है, वो चेतना और अस्तित्व के पूरे चक्र को दर्शाती है, बनना, रहना, बदलना और परे जाना। तीसरा, ये किसी एक पहलू तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है और ये बाकी सभी बीज मंत्रों का आधार है, उनका स्रोत है, उन्हें शक्ति देता है। और चौथा और शायद सबसे गहरा, ओम का अभ्यास हमें ध्वनि के माध्यम से ध्वनि के परे ले जाने वाली यात्रा है, उस परम मौन और शुद्ध चेतना की ओर वापसी, जहां से सब शुरू हुआ था और जहां सब एक हो जाता है। बहुत अच्छे से आपने इसे सुलझाया है, बिल्कुल यही सार है। और इसी यात्रा से जुड़ा एक विचार है जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। स्रोतों में अजपा जप और लया जैसी उन्नत आध्यात्मिक अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, जैसा हमने भी बात की। अजपा जप का मतलब है मंत्र का बिना प्रयास के अपने आप सहज ही भीतर चलते रहना, जैसे हमारी सांस चलती है।
और लय का अर्थ है मंत्र में पूरी तरह डूब जाना, तल्लीन हो जाना, जहां ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय एक हो जाते हैं, द्वैत खत्म हो जाता है। हाँ, ये अवस्थाएं सुनने में ही बहुत बहुत गहरी और सहज लगती हैं, प्रयास के परे। तो सोचने वाली बात यह है, क्या अस्तित्व के भीतर ओम की वो जो निरंतर सूक्ष्म गूंज है, जिसे कभी-कभी अनहद नाद या नाद ब्रह्म की सतत ध्वनि भी कहा जाता है, जो हमेशा मौजूद है चाहे हम सुने या ना सुने, क्या उस गूंज का इन अजपा जप और लय की अवस्थाओं से कोई सीधा संबंध हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम सचेत रूप से ओम का जाप नहीं भी कर रहे हों, तब भी हमारे अस्तित्व के गहरे स्तर पर ओम की सूक्ष्म स्वतः स्फूर्त गूंज हमें लगातार उस परम स्रोत और लय की अवस्था से जोड़े रखती है? ये बस एक विचार है जिसे इन स्रोतों की रोशनी में आगे खोजा जा सकता है, मनन किया जा सकता है। आज इस जानकारी और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।